हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 9 से संबंधित चैप्टर 5। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। गुआंतानामो बे नामक टापू निम्न में से किस देश की नौसेना का कब्जा है? आंसर सी, अमेरिका। नेक्स्ट, न्यूयॉर्क में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्रमुख आतंकवादी घटना कब घटी? आंसर बी, 11 सितंबर 2001। नेक्स्ट, अधिकार से आप क्या समझते हैं? आंसर ए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। नेक्स्ट, जब अगर हम किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें निम्न में से कौन बुनियादी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। आंसर डी, उपयुक्त सभी। अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति, अदालतों द्वारा मान्यता मिली होती है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न में से किस अधिकारों का होना जरूरी है? इससे क्या तात्पर्य है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। पहला है, लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। दूसरा, लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधि की आज़ादी का होना जरूरी है। तीसरा है, अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करें। नेक्स्ट है कि मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को निम्न में से क्या दिलाने की बात कहता है? आंसर डी, उपरोक्त सभी। समानता, स्वतंत्रता और न्याय। नेक्स्ट, निम्न में से कौन भारत की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है? आंसर बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट, हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? आंसर सी, 6। नेक्स्ट, संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को निम्न में से किस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है? आंसर सी, उपरोक्त में से दोनों, यानी कानून के समझ समानता और कानून के संरक्षण के मामले में समानता। नेक्स्ट, कानून का राज्य से आप क्या समझते हैं? कानून का राज्य से आप क्या समझते हैं? आंसर बी, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट, सरकार किसी से भी उसके निम्न में से किसके आधार पर भेदभाव कर सकती है? आंसर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी धर्म, जाति, लिंग और जन्मस्थल के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन समानता के अधिकार के खिलाफ है? आंसर ए, भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। नेक्स्ट, 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी के किस अखबार में एक लेखमाला लिखी? आंसर बी, द हिंदू। नेक्स्ट, छुआछूत की परिभाषा के दायरे में निम्न में से कौन कथन संबंधित है? आंसर डी, उपरोक्त सभी, यानी चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलित के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। दूसरा है, दलितों को सार्वजनिक हैंडपंप से पानी नहीं लेने दिया जाता या उनके पानी भर लेने के बाद हैंडपंप को धो दिया जाता है। तीसरा है, दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। ये सब छुआछूत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है: एक, कोई भी पेशा अपनाना, दूसरा वाक स्वतंत्रता, तीसरा अस्पृश्यता का उन्मूलन और चौथा धर्म का पालन एवं प्रचार। सही कुछ चुनना है। आंसर ए, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट, प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता नहीं दी गई है? आंसर सी, अशांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता यह नहीं दी गई है, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की स्वतंत्रता दी गई है। और बाकी ये भी देख लीजिए,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये सब दी गई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन सत्य है? 1, अपनी स्वतंत्रता का ऐसा उपयोग नहीं कर सकते जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन होता है। दूसरा, स्वतंत्रता का मतलब असीमित मनमानी करने का लाइसेंस पा लेना नहीं है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, अभिव्यक्ति की आज़ादी से क्या तात्पर्य है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों। अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का एक राजनीतिक अधिकार है, और दूसरा, कोई भी व्यक्ति न सिर्फ विचारों का प्रचार प्रसार कर सकता है बल्कि किसी भी तरह की सूचना का आदान प्रदान करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें निम्न में से किन नियमों का पालन करना पड़ता है? आंसर डी, उपरोक्त सभी। व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी और हिरासत में लेने के कारणों की जानकारी देनी होती है। दूसरा है, व्यक्ति को सबसे निकट के मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटों के अंदर प्रस्तुत करना होता है। तीसरा है, व्यक्ति को वकील से विचार विमर्श करने और बचाव के लिए वकील रखने का अधिकार होता है। ये सभी उसे नियम का पालन करना पड़ता है। नेक्स्ट, संविधान ने खास तौर पर निम्न में से किन बुराइयों को गैरकानूनी घोषित किया है? अवैध व्यापार, बेगार प्रथा और बाल मजदूरी, ये तीनों को अवैध घोषित किया गया है, गैरकानूनी। नेक्स्ट, वह व्यक्ति जो लिए हुए ऋण को चुकाने के बदले ऋणदाता के लिए श्रम करता है या सेवाएं देता है कहलाता है। आंसर सी, बंधुआ मजदूर। नेक्स्ट, किसी कारखाने, खदान या रेलवे और बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों का काम में नहीं लगाया जा सकता है? आंसर बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष से क्या तात्पर्य है? आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। सभी धर्मों का दमन, अल्पसंख्यकों में पूजा की स्वतंत्रता, राज्य में किसी खास धर्म का प्रचार करना, ये कोई भी तात्पर्य नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन कथन धर्मनिरपेक्ष के संदर्भ में असत्य है यानी गलत है? आंसर डी, औरतों को कमतर मानने या आज़ादी का हनन करने वाले धार्मिक रीति रिवाजों पर आचरण करने की अनुमति है। ये गलत है। बाकी जो सही है धर्मनिरपेक्ष के बारे में वो देख लीजिए। शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या विशेषाधिकार देना नहीं है। लालच देकर या फरेब करके धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता। अदृश्य शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए नर बलि या पशु बलि नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 1, अपना धर्म मानने का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो चाहे सो करे। दूसरा, सरकार धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर देने के लिए मजबूर कर सकती है। तीसरा है, किसी निजी शैक्षिक संस्थान में प्रार्थना में हिस्सा लेने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ये आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन सत्य नहीं है। तीनों का तीनों कथन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों को स्पष्ट करता है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले समूह को उसे बचाने का अधिकार है। सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। तीसरा है, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। तीनों कथन सत्य है। नेक्स्ट, लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप को ज़्यादा ताकत देती है। किसको ज़्यादा ताकत देती है? आंसर बी, बहुसंख्यकों को। नेक्स्ट, अल्पसंख्यकों को ही निम्न में से किसके लिए विशेष संरक्षण की ज़रूरत होती है? आंसर डी, उपयुक्त सभी। भाषा, संस्कृति और धर्म। नेक्स्ट, अल्पसंख्यक का अर्थ है? आंसर सी, उपयुक्त में से दोनों। राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। दूसरा है, जहाँ एक खास भाषा को बोलने वाले का बहुमत होगा वहाँ अलग भाषा बोलने वाला अल्पसंख्यक होंगे। नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? आंसर बी, नागरिकों का उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में अपील करने का अधिकार। नेक्स्ट, अगर कोई संस्था या स्वयं सरकार ही हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे तो निम्न में से किस न्यायालय में जा सकते हैं? आंसर
सी उपयुक्त में से दोनों, सर्वोच्च न्यायालय और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किसे हमारे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? आंसर डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? 1. मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों तथा फैसलों से नीचे है। 2. मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। 3. विधायिका या कार्यपालिका के किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसमें कमी हो तो वो फैसला या काम अवैध हो जाएगा। आंसर सी, कथन 2 और 3 सही है, ये गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से किस न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू कराने के मामले में निर्देश देने, आदेश या रीट जारी करने का अधिकार है? आंसर सी, उपयुक्त में से दोनों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों। नेक्स्ट, बहुत शक्तिशाली है और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी है वह करने में सक्षम है, वो कौन है? आंसर सी, न्यायपालिका। नेक्स्ट, जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है। 1. अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामले में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत में जा सकता है। ऐसे मामलों को जनहित याचिका के माध्यम से उठाया जाता है। 2. यह सरकार के कामकाज के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने का एक तंत्र है। आंसर ए, केवल एक सही है। नेक्स्ट, जनहित याचिका के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? आंसर ए, कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा के लिए केवल सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है, ये गलत है। केवल सर्वोच्च न्यायालय ही नहीं बल्कि उच्च न्यायालय भी जा सकता है। जो सही है उसे भी देख लीजिए। ऐसे मामले जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखी अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं। और तीसरा है इसमें जो सही है, अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच इस मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो वे मामले को विचार के लिए स्वीकार कर सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अधिकार मौलिक अधिकारों का ही विस्तार है और उन्हीं से निकली है? आंसर सी, आंसर डी है, उपयुक्त तीनों। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट, कितने वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दिलाना सरकार की जिम्मेदारी है? आंसर बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट, हाल ही में किस न्यायालय ने जीवन के अधिकार को नया विस्तार देते हुए उसमें भोजन के अधिकार को भी शामिल कर दिया है? आंसर सी, सर्वोच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कथन सत्य है? 1. संपत्ति रखने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है पर संवैधानिक अधिकार है और चुनाव में वोट देने का अधिकार एक महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार है। 2. सूचना का अधिकार विचारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के मौलिक अधिकारों के तहत ही है और हमें सरकारी दफ्तरों से सूचना मांगने और पाने का अधिकार है। आंसर सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, नागरिकों और उनके घरों की तलाशी नहीं ली जा सकती, उनके फ़ोन टैप नहीं किए जा सकते, उनकी चिट्ठी पत्री को खोलकर पढ़ा नहीं जा सकता। ये सभी निम्न में से किस अधिकार के अंतर्गत आते हैं? आंसर सी, निजता का अधिकार। नेक्स्ट, ऐसा पर्यावरण पाने का अधिकार जो नागरिकों के स्वास्थ्य या कुशल क्षेम के प्रतिकूल न हो, यह अधिकार किससे संबंधित है? आंसर बी, पर्यावरण का अधिकार। नेक्स्ट, किस न्यायालय द्वारा सरकार को एक औपचारिक लिखित आदेश या रीट जारी करने का अधिकार है? आंसर सी, उपयुक्त दोनों, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? आंसर बी, 1993। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आंसर बी, यह केवल सिफारिशें या सुझाव दे सकता है, सजा नहीं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता का सही अर्थ क्या है? आंसर बी, राज्य सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है और किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत संविधान निम्न में से किस प्रथा को गैरकानूनी घोषित करता है? आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, मानव व्यापार, बेगार या जबरन श्रम और बाल श्रम। आज की वीडियो में ये
टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय के साथ। धन्यवाद।